आइए अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ मतवज्जो हों। आज कलाम मुक़द्दस में से जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी पहली 11 आयात का हम आज मुतालिया करेंगे। मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी पहली 11 आयात में कुछ यूं मरकूम है। उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के पास जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। इस बार ऐ खुदावंद मैं उस बड़े इकरार के साथ तेरे कदमों में हूँ। मैं अपनी कमजोरियों को ऐ खुदावंद तेरे कदमों में रखता हूँ, उंडेलता हूँ। ऐ खुदावंद उन्हें अपने जोर में बदल दे। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद तेरी तावील में रहे, ताकि खुदावंद हम सिलसिला कलाम को ऐ खुदावंद समझ सकें और तेरे बेटे के जलाल के लिए ऐ खुदावंद अपनी जिंदगियों में अपना सकें, और ऐ खुदावंद तुझ में आगे बढ़ सकें और तेरे बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। जितने लोग ऐ खुदावंद सुनते हैं, देखते हैं, जितने लोग ऐ खुदावंद हाजरीन में हैं, सामाइन में हैं, उन सबको ऐ खुदावंद बरकत दे। जितनी रूहों को तूने इस कलाम के सबब से ऐ खुदावंद चुनीदा करने के लिए मंतखब किया है, उन्हें ऐ खुदावंद अक्ल व दानिश बख्श, उनके जहन को खोल दे, ताकि खुदावंद किताब मुकद्दस को समझें और तेरे बेटे के जलाल का सबब हूँ। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। गुज़श्ता 3 इतवार से हम खुदा की बादशाही या आसमान की बादशाही में के बारे में सीखते आ रहे हैं। गुज़श्ता हमने इतवार के दिन ये सीखा कि ये बादशाही जो है खुदावंद यीशु मसीह की है, और फिर हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर इसको छीन लेते हैं, उसके बारे में हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा जो है, फाका जो है, क्यों रखा, क्यों उसको इब्लीस के सामने जो है आजमाइश के लिए उतारा गया। और हमने ये देखा कि ये एक बड़ा मुकाबला है।
खुदावंद यीशु मसीह एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं और हमने इसी विर्द के अंदर से, इसी हवाला के अंदर से 3 चीजों को जो है वो हमने निकाला और उनके बारे में हम सीख रहे थे। और वो 3 चीजें थी भूख, मकबूलियत और वफादारी। और आज मैंने वो तीनों चीजें आपके सामने कलाम मुकद्दस में से पढ़ी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद हैं और इब्लीस सबसे पहले भूख को अपना हथियार बनाता है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को ज़ेर कर सके। उसके बाद फिर मकबूलियत को अपना औजार बनाता है ताकि खुदावंद यीशु मसीह को ज़ेर कर सके। और उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी को वो परखता है और उसको अपना औजार बनाता है कि वो उसको ज़ेर कर सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इन 3 बातों में शैतान को जो है शिकस्त देते हैं, उसको कुचलते हैं, उसका सर एक बार फिर उसकी सोच के साथ बियाबान में कुचला जाता है और खुदावंद हमें फतह मंद दिखाई देते हैं। और यही जो 3 चीजें हैं खुदावंद यीशु मसीह की खिदमती जिंदगी के अंदर, ये खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का एक ऐसा बेहतरीन खाका मुकर्रर कर देती हैं, खाका हमारे सामने रख देती हैं कि किस तरह उसने अपनी जिंदगी के खिदमती अयाम जो है, माह और साल जो है, उसने इन चीजों के मताहत जो है वो गुजारे। खुदावंद यीशु मसीह अक्सर पैदल सफर करते और वो खाना जो है उसको कभी खाया और कभी नहीं। हमने कहीं तगोदो के साथ उनको खाने की तलाश में नहीं देखा, क्योंकि उनका ये कौल था कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो नंबर 1 पर जो हमें आज जिसका हमें सामना है, भूख। जब हम भूख पर गौर करते हैं तो भूख जो है वो कई बार मोहब्बत का इजहार होती है। जब हम किसी के लिए मोहब्बत रखते हैं अपने दिल में, जब हम किसी के लिए अपने दिल में चाहत रखते हैं तो उसकी दुख मुसीबत में भूख जो है वो हम बर्दाश्त भी करते हैं और हम खाना खाना भूल भी जाते हैं। इतनी परेशानी जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हम भूख को नजरअंदाज करके उस शख्स की आजादी, उस शख्स की बहबूद, उस शख्स की तरक्की, उस शख्स की सरफराजी की तरफ जो है अपनी तमाम तर तवज्जो लगा देते हैं। जिस तरह जब साउल बादशाह ने जब दाऊद को कत्ल करने का इरादा कर लिया तो साउल बादशाह का बड़ा बेटा ही उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। क्यों मोहब्बत करता था? योनातान जो है वो समझता था कि दाऊद को खुदा ने चुना हुआ है। योनातान समझता था दाऊद खुदा का ममसू है। योनातान समझता था दाऊद कौम को मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने जाति जूलियत के तरह के तनावर जो है दुश्मन को ज़ेर किया, तहतीब किया और उसका सर कलम कर दिया। और आज योनातान देखता है कि उसका बाप उसको मारना चाहता है। साउल के ख्यालात नहायत बुरे और घिनौने थे। जब योनातान खाने की मेज पर अपने बाप को यह कहता है कि दाऊद ने क्या किया है कि उसको कत्ल किया जाए, तो साउल उससे कहता है तू नहीं चाहता
کہ تیری بادشاہی جو ہے وہ قائم ہو، کیونکہ جب تک یہ شخص زندہ ہے تیری بادشاہی کو قیام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا مقبولیت یہاں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے جب تک داؤد زندہ ہے تو کبھی بادشاہ نہیں بن پائے گا، جب تک داؤد زندہ ہے تجھے کبھی قیام جو ہے وہ میسر نہیں ہوگا، تجھے بادشاہ بنانے کے لیے اس کو مارنا پڑے گا۔ لیکن یونتن نہیں چاہتا تھا۔ پہلا سموئیل 20واں باب 34ویں آیت، سو یونتن بڑے غصے میں دسترخوان سے اٹھ گیا اور مہینے کے اس دوسرے دن کچھ نہ کھایا، کیونکہ وہ داؤد کے لیے رنجیدہ تھا، اس لیے کہ اس کے باپ نے اسے رسوا کیا تھا۔ تو بھوک محبت کا اظہار کئی بار کسی کے لیے ہو سکتی ہے، اور نمبر 2 پر ہے بھوک پریشانی کا اظہار بھی ہے۔ ہنا جب خداوند کی ہیکل میں ہے، خداوند کے سامنے ہے، گڑ گڑا رہی ہے، اپنا دل انڈیل دیا ہے، آج وہ سارے شکوے خداوند کے سامنے رکھتی ہے، آج وہ اپنی سوت کی لڑائی، اس کے تانے، اس کے نظر انداز کرنے کو خداوند کے سامنے رکھتی ہے۔ ایلی اور اس کے درمیان کچھ مکالمے ہوتے ہیں۔ ایلی سمجھتا ہے یہ عورت نشے میں ہے، آج اس نے کچھ زیادہ استعمال کر لیا ہے نشہ، آج میں کچھ زیادہ پی لی ہے، آج عید کی خوشی میں یہ اپنے آپ کو بھول بیٹھی ہے۔ اور ہنا اس کو کہتی ہے نہیں صاحب، میں نے اپنا دل خداوند کے سامنے انڈیلا ہے، میں تو اپنی مجبوری لے کر، اپنی پریشانی لے کر خداوند کے سامنے جھکی ہوں۔ اور ایلی اس کو دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند تیری درخواست پر غور کرے گا، تجھے برکت دے گا۔ اور پھر اس کی اندرونی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ پہلا سموئیل پہلا باب 18ویں آیت، اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے بھوک۔ پھر بھوک جو ہے وہ کئی بار دلیری کا ثبوت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ ہے اور سارا دن باپ کسی نہ کسی مشکل میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور بچہ اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر روٹی کا مطالبہ نہیں کرتا، تو باپ شام کو اسے اپنے پاس بٹھا کر شاید اس کے منہ میں پہلا نوالا خود ڈالے کہ آج سارا دن میرے بیٹے نے مجھ سے روٹی کی جو ہے وہ خواہش ظاہر نہیں کی، بھوک کا اظہار نہیں کیا، اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا میں پریشان تھا، میرے بیٹا بڑا دلیر ہے، اس نے بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا ایلیا کے ساتھ۔ پہلا سلاطین 19واں باب 8ویں آیت، سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک پہنچا۔ یہ وہ بھوک ہے جو ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب روزے کا پہلا نام ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے اس کو کہا تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور آج ماڈرن زمانے کے اندر ہم نے اس کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال لیا کہ ہم چند گھنٹوں کی بھوک کو روزے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو کیا بھوکا رہنا جان کو دکھ دینا ہے؟ پھر جان کو دکھ دینا کیا ہے؟
एक आम हालात में हम भूखा रह लेते हैं, हम फाका कशी में भूखा रह लेते हैं, हम गुर्बत में, हम बहुत सारी और हालतों में भूखा रह लेते हैं। तो क्या ये हम जान को दुख दे रहे हैं? कई बार यूं होता है, मैं भूखा रह रहा हूं लेकिन साथ मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी, मेरी औलाद भूखी रह रही है, तो मेरा ख्याल है मुझे अपनी भूख से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी जितनी मुझे उनके भूखा रहने से तकलीफ होगी। मेरी जान दुख उठाएगी। लेकिन ये कहां, ये कैसे है और ये क्या है कि तुम अपनी जान को दुख देना? खुदा ने बहुत सारी रसूमात जो हैं मुकर्रर की, लेकिन खुदा ने जितनी भी रसूमात मुकर्रर की, उनके पीछे किसी ना किसी चीज की याद दहानी थी। याद रखिए, खुदावंद ने जो भी इस्राएल के लिए मुंतखब किया, उसके पीछे कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई तारीख है उसकी। और खुदा ने जानों को दुख देना भी एक वाक़े की याद में मुकर्रर किया। कफारे का दिन इसको नाम दिया गया। 7वां महीना इसके लिए मुकर्रर किया गया। 7वां महीना वो महीना है जिसमें बनी इस्राएल मिस्र में से निकलने के बाद अपने पांव पर खड़े हो गए। उन्होंने जंगें लड़ना शुरू कर दी, उन्होंने फतह करनी शुरू कर दी, उन्होंने कौमों और कबीलों और जगहों पर जो है मफ्तू होने लगे, काबज होने लगे। और खुदा ने कहा, अब चूंकि तुम लोग कायम हो गए हो, इसलिए तुम अपने बियाबानी सफर को तुम याद करने के लिए ये दिन जो है रोजा रखना, अपनी जान को दुख देना, ताकि जब तुम रोजा रखो, जब तुम अपनी जानों को दुख दो, तो दुख क्या दोगे? आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। खुदावंद ने सबसे पहले फसा मुकर्रर की, इस्राएल की मिस्र से रिहाई के लिए, और पिलोटों की जान बख्शी कर दी उसने इस्राएल की। खरूज 12वां बाब 26वीं और 27वीं है। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया। आपने देखा, खुदा ने फसा की रस्म मुकर्रर की ताकि बनी इस्राएल को मिस्र से निकलना याद रहे। उसके बाद बेखमीरी रोटी की ईद, मिस्र से अलहदगी। खरूज की किताब 13वां बाब 6ठी और 7वीं और 8वीं है। बेखमीरी रोटी 7 दिन खाई जाए, और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना दे, और ना तेरे मुल्क की हदूद में कहीं कुछ खमीर नजर आए। और तू उस रोज अपने बेटों को ये बताना कि इस दिन को मैं इस काम के सबब से मानता हूं जो खुदावंद ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क के मिस्र से निकला। तो आपने देखा, खुदावंद ने कोई चीज ऐसी मुकर्रर नहीं की जो किसी ना किसी वाक़े को याद ना दिलाती हो। और आज कई लोग महीने के पहले दिन, कई लोग हर हफ्ते, कई लोग हर इतवार को, कई लोग महीने में 4 बार इशाए रबानी में शामिल होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो मसीह की मौत को याद कर सके। और आज हम भी इन्हीं अयाम में से गुजर रहे हैं। रोजे की हालत में हम रोजे की बुनियाद से हट रहे हैं। हमारे पास दुख देने का क्या वसीला है हमारे लिए? और फिर तीसरे नंबर पर
पेलोठों का फिदिया। खुदावंद खरूज की किताब 13वें बाब की 12 और 15वीं आयत में कहते हैं, तो तू पलोठी के बच्चों को और जानवरों के पलोठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे, और जब आइंदा जमाने में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मिस्र से, जो गुलामी का घर है, बजोरे बाजू निकाल लाया। और जब फिरौन ने हमको जाने देना ना चाहा, तो खुदावंद ने मुल्क के मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पलोठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को जो अपनी अपनी मां के रहम को खोलते हैं खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूं, लेकिन अपने बेटों के सब पलोठों का फिदिया देता हूं। जरा गौर कीजिए, कोई चीज किसी को देखकर खुदावंद ने हम पर मुसल्लत या मुकर्रर नहीं की, बल्कि वो हमारी जिंदगी के अंदर किसी ना किसी हादसे को, वाक़े को याद रखने के लिए जो है हमें कुछ रसूमात जो है वो देता है। ये एहसास दिलाता है हमें, रोजा हमें एहसास दिलाता है, जान को दुख देना हमें एहसास दिलाता है। और ये क्या एहसास है कि हम खुदावंद के साथ कैसे चले। जब बनी इसराइल 7वें महीने के अंदर अपनी जानों को दुख देते थे, यौमे कफार के दिन, कफारे के दिन, तो उनको याद आता था हम कितने बेवफा लोग हैं। उनको याद आता था हम कितने हट धर्म और ढीठ लोग हैं। उनको याद आता था कि हमारा खुदा कितना पुरफजल और मोहब्बत से लबरेज है। हम उसके साथ लड़ते रहे, हम उसके साथ रोते रहे, हम उस पर बुड़बड़ाते रहे। कभी आप खरूज की किताब पढ़ें अकेले तन्हाई में बैठकर, आपको पता चलेगा कि खुदावंद के साथ बनी इसराइल का रवैया कैसा था। आपको पता चलेगा कि मूसा जो उनकी क़ियादत कर रहा है, उसके साथ इसराइल का रवैया कैसा था। वो कभी गोश्त खाने से लड़ पड़े तो कभी पानी पीने से उनका झगड़ा होने लगा। ये आपको मिलेगा खरूज की किताब 14वां बाब 10वीं और 12वीं आयत। और जब फिरौन नजदीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर था। कैसी बात की है जो शख्सियत उनके लिए कौमों को मारने के लिए राजी हो गई, जो शख्सियत उनके लिए 10 आफात नाजल कर देती है, जो शख्सियत उनके लिए दूसरे खुदाओं से मिड भीड़ में उतर आया है, उसकी ये कदर कि उसको कहा गया हमें मिस्र में ही तू रहने देता, हम वहां से निकलना ही नहीं चाहते, मौत के डर से पीछे आ गया है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने अपने आप को जो है महफूज करना शुरू कर दिया। फिरौन आ गया है, अब वो हमें ले जाएगा, अभी से मूसा के खिलाफ बातें करो ताकि जो है ना फिरौन हमें अच्छा समझे। नहीं नहीं जी, मैं तो ये कहता ही था पहले ही कि मैं मिस्र से निकलना ही नहीं चाहता। मैंने तो ये देखे, मैं तो अपनी बाल्टी पीछे छोड़ गया हूं, क्योंकि मुझे पता था फिरौन के साथ कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन खुदावंद क्या कहते हैं? उन्होंने उसने कहा बनी इसराइल से कह खामोश रहे, क्योंकि आज ये दिन को देखते हैं
इसके बाद कभी इनको नहीं देखेंगे। और हाल ये है कि खुदावंद ने उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया मिस्रियों को। और खरूज 15वें बाब को जब आप पढ़ेंगे तो मूसा का गीत आपको बताएगा कि खुदा कहां था, खुदा क्या कर रहा था, खुदा उनको क्या दिखाना चाह रहा था। फिर वो पानी से लड़ने लगे। खरूज 15वां बाब 24 है। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे हम क्या पिएंगे। फिर वो गोश्त से लड़ने लगे। खरूज 16वां बाब 3 और 8 आयत। और बनी इस्राएल कहने लगे काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मारे दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर के रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हम को इस बियाबान में इसलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। और मूसा ने यह भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। तो जान को दुख देना क्या हुआ, यहां आपने गौर किया होगा। बंद करते हैं इस बात को, गौर किया होगा। खुदावंद कहते हैं जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो, उनको ये बताना कि किस तरह से मैंने तुम्हारी हिफाजत की। और जब हम अपने बच्चों को अपनी कमजोरियां बताते हैं, जब हम अपने बच्चों को अपने गुजरे हुए वक्त की नाअहलियां बताते हैं, तो दरअसल दिल दुखता है। उनके अंदर एक एहसास पैदा होता है कि हम बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं, हमारे आबाओ-अजदाद बहुत मुश्किल से इस जगह पर आज खड़े हैं। उनके अंदर एक वलवला आता है, वो अपने आप को खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो अपने आप को अपने माँ बाप की तरह जो है कमजोर महसूस करते हुए खुदावंद के सामने गिड़गड़ाना पसंद करते हैं। और यही नहमिया ने किया। जब नहमिया को पता चला कि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, न गुफ्ता बे हालत है, तो उसने खुदावंद के सामने इस बात को रखा। नहमिया की किताब उसका पहला बाब 6 और 7 आयत कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इस्राएल के लिए करता हूं। और बनी इस्राएल की खताओं को जो हमने तेरे बरखलाफ की मान लेता हूं। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। आज मेरा एक सवाल है, आज आप सब अपने आप से एक सवाल करें। अगर मैं रोजा रख रहा हूं, अगर मैं खुदावंद के साथ मुंसलिक हूं, तो मैं किस तरह से अपनी जान को दुख दे रहा हूं, मैं किस तरह से अपने आप को दुखी महसूस करूं। या इस रोजे में मेरी जान के नाज नखरे उठाए जाते हैं। चुप कर जाएं, ज्यादा बोले नहीं। आपके पापा ने आपकी मामा ने रोजा रखा हुआ है, वो बड़े परेशान हैं, आप जरा आराम से रहें, खेलने के लिए बाहर ना जाएं, वो परेशान हो जाएंगे। क्या ये दुख है हम अपनी जान को दे रहे? अपने बच्चों को अपना बीता हुआ कल बताइए, अपने बच्चों को अपनी जिंदगी के तजर्बात बताइए जो आपने खुदा के साथ मुंसलिक रहकर हासिल किए हैं। अपने बच्चों को उन कमजोरियों से आगाह कीजिए
जिनमें आप खुदावंद के साथ भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसके साथ मकबूलियत के जिद में अड़ गए, उसके साथ वफादार रह नहीं पाए, उनके साथ इस हलीमी के दिनों में, इस फरोतनी के दिनों में, इस पस्ती के दिनों में, इस टाट ओढ़ने के वक्त उनके साथ जब आप ये हादसे, ये बातें जो हैं उनके साथ बांटेंगे, उनका ईमान मजबूत होगा और आपको याद रहेगा कि हमारा खुदावंद के साथ ये सफर कैसा है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। खुदावंद ने चाहा तो हम इस बात के बारे में गौर करेंगे कि हम कैसे अपनी जान को दुख दे सकते हैं, हम कैसे अपनी जान को दुख देते हैं कि हमारी औलाद जो है वो आने वाले वक्त में खुदा की नजदीकी में तरक्की करे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं तेरे कलाम के लिए। प्यारे खुदावंद, हमें अपने हाथ में खुदावंद वफादार रख और तेरे प्यारे नाम को जलाल दे। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर, जो बहन भाई यहाँ हमारे दरमियान नहीं, खुदावंद उनकी हिफाजत कर, उनको अपने जलाल के लिए अपने हाथ में महफूज रख, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। यूसुफ अजरा को खुदावंद तू अपने अजीम हाथ में महफूज कर, और प्यारे खुदावंद मोना को खुदावंद ताकत दे, तंदुरुस्ती दे खुदावंद, और तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। प्यारे खुदावंद रूथ और विल्सन को अपनी ताकत दे, तंदुरुस्ती दे खुदावंद, और अपने बड़े मकसद के लिए तैयार कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।